कहानी है एक ऐसे अमीर कपल की जिनके पास दौलत तो बहुत होती है और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत होती है, लेकिन उसका हस्बैंड एक बीमारी के चलते हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता है। शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति से जो प्यार चाहिए होता है वो प्यार उसे कभी नहीं मिला था, जिसके चलते धीरे धीरे उसका फिर उनके ही फैमिली डॉक्टर के साथ हो जाता है और अक्सर छुप के उससे मिलने जाया करती है, क्योंकि जो सुख उसे कभी नहीं मिला था वो सुख उसे डॉक्टर के साथ महसूस होने लगता है। अब डॉक्टर के साथ वो खुश तो बहुत थी, लेकिन उस डॉक्टर के मन में जो था वो कुछ और ही प्लान कर रहा था, जिसे देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवीना और कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के रूम से, जहां हम कैथरीन नाम की एक औरत को देखते हैं। उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो चुका था और उसके सर पे इतनी गहरी चोट लगी थी कि अब वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे सब सुनाई तो दे रहा था और एक आंख भी खुली हुई थी, लेकिन वो ना तो आंखें हिला पा रही थी और ना ही कोई जवाब दे पा रही थी। उसकी देखभाल करने के लिए निकी नाम की एक नर्स मौजूद थी, जो बार बार उससे पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ था, लेकिन कैथरीन की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। वहीं बाहर वेटिंग एरिया में कैथरीन की डॉटर इन लॉ बैठी हुई थी, जिसका नाम लीना है। जब निक्की बाहर आती है तो लीना से कहती है कि आपकी मदर इन लॉ की हालत बहुत नाजुक है, वो कुछ भी बोलने या बताने की हालत में नहीं है। वो शायद वो सब कुछ समझ पा रही हैं, लेकिन बॉडी का कोई पार्ट हिला नहीं पा रही, और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें लॉकडाउन सिंड्रोम हो गया है। ये सुनते ही लीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर निक्की उसे दिलासा देती है कि हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लें तो शायद उन्हें ठीक करने में मदद मिल सकती है। जिसके बाद लीना सब कुछ बताने लगती है। कई सालों पहले कैथरीन हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टार हुआ करती थी और अपने दौर में वो सबसे पॉपुलर थी। फिर उन्होंने एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी की, जो एक बहुत बड़े स्टेट के मालिक थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने मरने से पहले कैथरीन को कुछ भी नहीं दिया और सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, जिसका नाम जिमी था। लीना बताती है कि वो खुद कैथरीन की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। जब उसकी माँ की मौत हुई तो कैथरीन ने उसे अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद से वो उन्हीं की हवेली में रहने लगी थी, और जिमी जो कैथरीन का सौतेला बेटा था वो भी वहीं रहता था, लेकिन कैथरीन को जिमी से हमेशा चिढ़ रहती थी, क्योंकि उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी गई थी। जिमी की तबीयत हमेशा शुरू से ही ख़राब थी रहती थी। उसे एक ख़तरनाक बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे अचानक दौरे पड़ने लगते थे और उसे बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि अचानक वो गिर जाता था। लीना खुद उसकी देखभाल करती थी और बचपन से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और लीना ने वादा किया था कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कैथरीन की हालत अभी भी एक जिंदा लाश की तरह थी, जो देखकर लीना बहुत बुरी तरह टूट जाती है। फिर निकी उसे बताती है कि अब तक उनकी कंडीशन में कोई और इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ठीक है जैसे पहले थी। इसके बाद वो लीना से पूछती है कि अगर कैथरीन ने तुम्हें अडॉप्ट किया तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम उनकी ही बहू बन गई। तो लीना बताती है कि हमें कहानी के पास्ट में दिखाया जाता है कि लीना और जिमी बड़े हो चुके थे और आज उनकी शादी का दिन था। हवेली में बहुत सारे मेहमान मौजूद थे, लेकिन कैथरीन उससे और ज़्यादा चिढ़ने लगी और अब उसे लगता है कि लीना ने सिर्फ पैसों के लिए जिमी से शादी की है, ताकि वो उसे एस्टेट की मालिक बन सके। वो पार्टी में आए लोगों के सामने इस बात को लेकर चढ़ाई भी करती है और लीना को चिढ़ाती भी है। लीना, जिसको उसने बेसहारा देखकर अडॉप्ट किया था, आज उसी के टुकड़ों पर पड़ने वाली लड़की और इस स्टेट की मालिक बनने जा रही है। ये सुनकर लीना को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होने लगती है, लेकिन अचानक जब वो डांस कर रहे थे तो अचानक जिमी को दौरा पड़ने लगता है, जिससे पार्टी रुक जाती है और उसे जल्दी से कमरे में ले जाया जाता है। और उनका एक फैमिली डॉक्टर होता है, जिसका नाम के लॉरेंस है। वो काफ़ी टाइम से जिमी की देखभाल करता है। वो जिमी को ज़्यादा पेन किलर ना लेने की सलाह देता है, क्योंकि इससे तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसके बाद वो जिमी को आराम करने के लिए कहकर डॉक्टर लीना से कहता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना। इसके बाद वो चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर लॉरेंस लीना को छोड़ने आता है। इस बीच निकी ये सब कुछ देख रही थी। वो समझने लगती है कि शायद लॉरेंस और लीना के बीच कुछ चल रहा है। अब हॉस्पिटल में कैथरीन की हालत अभी भी वैसे ही थी और निकी भी इसकी देखभाल में लगी हुई थी। तभी निकी लीना को बुलाकर उसे कैथरीन की सफाई करना सिखाने लगती है, क्योंकि आगे उसे ही ये सब संभालना है। लेकिन लीना ये देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ दूसरों की देखभाल में ही गुजारी। वो याद करती है कि जिमी को जब भी दौरे पड़ते थे तो वो उसके पास दौड़ी चली जाती थी। वो निकी को बताती है कि उसने जिमी के लिए एक बेल भी रख दी थी, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो जिमी उसे जल्दी से बुला सके। इतने सालों के बाद अब दोनों की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद एक बीवी को अपने शौहर से जो चाहिए और प्यार सुख जो चाहिए तो वो जिमी उसे कभी नहीं दे पाता। इस सब के बावजूद भी लीना उसकी अच्छे से देखभाल करती है और जिमी की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाती थी। उसकी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गई थी।
वो अपने खुद के सारे सपने जैसे पीछे छोड़ चुकी थी। कभी कभार वो स्विमिंग के लिए पास की झील में जाती थी। तभी एक दिन हवेली के एरिया में से डॉक्टर लॉरेंस मिल जाता है। वो एक महंगी गाड़ी से आया हुआ था, जो देखकर लीना मजाक में पूछती है कि शायद तुम्हें कोई लॉटरी लग गई है। लॉरेंस एक डॉक्टर होने के साथ साथ उसके लिए एक दोस्त की तरह भी पेश आता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो लोन के पैसों से ली है मैंने गाड़ी, और तुम शायद स्विमिंग करने जा रही हो। तो लीना थोड़ी मायूसी के साथ कहती है, हाँ कभी कभार स्विमिंग के लिए निकल जाती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन बेल बजने तक वापस आना पड़ता है। लॉरेंस कहता है कि अच्छा लगने के और भी कई सारे तरीके हैं, बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन तुमने जो डिसीजन लिया है वो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। खुद के सपनों को इग्नोर करते हुए तुमने जो किया है और कर रही हो, ये बहुत ही बड़ा काम है और बहुत ही मेहरबानी वाला काम है। फिर बातों बातों में लॉरेंस उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करता है, जिससे हमें साफ पता चल रहा था कि वो लीना से कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी लीना स्विमिंग करने चली जाती है। वो अपनी तन्हाई को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। वो जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन जिसे वो प्यार करती है उसे छोड़कर बाहर की दुनिया को वो कैसे महसूस कर सकती है। तभी बेल बजने की आवाज़ सुनकर वो दौड़ती हुई हवेली पहुंचकर देखती है कि जिमी को बहुत तेज़ दौरा पड़ा था, जिससे वो बेहोश हो चुका था। इसके बाद जल्दी उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लॉरेंस आता है, जो लीना को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हम निकी को भी देखते हैं, जो पहले भी जिमी का ख्याल रख चुकी थी। वो लॉरेंस से कहती है कि इतनी हैवी डोज का पेन किलर क्यों दे रहे हैं, आपको तो ज़रूर पता होगा कि इससे पेशेंट को कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो लॉरेंस गुस्से में आकर उसे बाहर ले जाकर जवाब देता है कि तुम एक नर्स होकर मेरे काम में दखल मत दो, मैं फैमिली डॉक्टर हूँ और क्या करना है मुझे पता है। फिर अगले दिन लीना लॉरेंस से मिलने जाती है और कहती है कि मैं जिमी की हालत से बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ये भी सोचती हूँ कि उसके बिना मेरी लाइफ खोखली हो जाएगी। ये सुनकर लॉरेंस कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, तुम चाहो तो किसी दोस्त के साथ बाहर घूम सकती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद मत होने दो। और बातों बातों में डॉक्टर लीना को इनडायरेक्टली प्रपोज भी कर देता है। उसकी बातें सुनकर लीना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और यहीं से उनके बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। फिर उसी रात लीना एक सपना देखती है कि वो स्विमिंग कर रही है और लॉरेंस उसके बहुत ज़्यादा करीब है और उसे प्यार कर रहा है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो वो उठकर डायरी में कुछ लिखने लगती है, जिसमें अक्सर अपने मन की बातें लिखा करती थी। अगले दिन सुबह स्विमिंग करके वापस आते टाइम अचानक उसके पैर में चोट लग जाती है और इस बीच लॉरेंस भी गाड़ी लेकर वहाँ आता है और लीना की हालत देखकर उसे गाड़ी में बिठाने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर से कैथरीन ये सब देख रही थी और उसे शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ चक्कर चल रहा है। फिर घर जाने के बाद वो लीना से कहती कि तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। मैं जब तुम्हें इस घर में लाई थी तब तुम लाचार थी, बेबस थी, लेकिन अब खुद मैं अपने घर की मेहमान बन गई हूँ, लेकिन तुमने मुझे अब खुद ही अपने घर की मेहमान बना दिया है। इस बात को लेकर लीना उसके साथ थोड़ा बहुत बहस भी करती है और फिर नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लीना लॉरेंस के साथ टेनिस खेल रही होती है और इस दौरान लीना लॉरेंस के प्राइवेट पार्ट में शॉट मार देती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहां लीना जिमी को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप घर से निकलती है और एक बार में जाकर लॉरेंस से मिलती है, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी क्योंकि जिमी की हालत कभी भी बिगड़ सकती है। तो लॉरेंस कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अब बारिश भी हो रही थी और गाड़ी से दोनों हवेली की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बीच रास्ते में लीना गाड़ी को रुकवाती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। और लॉरेंस लीना की इस बेचैनी को समझ रहा था। वो लीना भी यही चाहती थी कि उसे कोई प्यार करे और उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे। तभी डॉक्टर लॉरेंस उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, जिससे लीना की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं और फिर दोनों किस करने लगते हैं। लीना जानती थी कि वो गलत कर रही है, लेकिन जो सुख भी जिमी ने उसे कभी नहीं दिया था, वो सुख आज उसे पहली बार महसूस होता है। और उसी रात के बाद से लीना को डॉक्टर लॉरेंस की आदत हो जाती है। फिर अगले दिन कैथरीन की बर्थडे सेलिब्रेशन पर एक फैमिली डिनर रखा जाता है, जहां पर कैथरीन ने लॉरेंस को भी इनवाइट किया होता है। और इस बीच लॉरेंस चुपके से लीना की ड्रेस में एक लेटर डाल देता है। फिर डिनर टेबल पर सब बैठते हैं, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस का ध्यान सिर्फ लीना पर था। इसके बाद केक काटा जाता है और माहौल थोड़ा अच्छा होने लगता है। ये केक खुद लीना ने बनाया था कैथरीन के लिए, लेकिन कैथरीन की नफरत ने तो लीना से शादी के बाद से ही शुरू हुई थी। वह कहने लगती है, मैंने लीना को इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि उसकी माँ बनने वाली थी। मैं इसे बेसहारा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए इसे अपने घर ले आई, लेकिन बदले में इस लड़की ने मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले तो प्यार का नाटक करती रही, फिर आखिरकार मेरी ही प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ये लालची लड़की है, कभी नहीं बदल सकती। ये सुनकर लीना भी गुस्से में कुछ बातों का जवाब देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर जिमी कैथरीन से कहता है कि आप गलत फहमी में जी रही हैं। लीना तो बचपन से ही सिर्फ आपका प्यार चाहती है, लेकिन आपने कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं की और ना ही उसे कभी प्यार किया।
ये सब कुछ लीना सुन रही होती है। तभी वो लेटर में देखती है जो जिसमें लॉरेंस ने लिखा था कि वो उससे चिपके से गाड़ी में आकर मिले। इसके बाद हम दोनों को जंगल के बीच डॉक्टर लॉरेंस की कार में देखते हैं, जहाँ पर दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे और इस तरह से वहीं पर सुबह हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक कैथरीन वहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसे लॉरेंस की गाड़ी देखकर शक होता है। वो देखने की कोशिश करती है और पर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लीना को डायरी लिखते हुए देखते हैं। तभी जिमी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहती हो, पर मेरी वजह से वो सब नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं तो बिस्तर पर पड़ा हुआ एक बीमार आदमी हूँ। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है शायद मैं नहीं जानता, लेकिन परेशान मत हो और फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी डायरी कभी भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सुनकर लीना रोने लगती है और थोड़ी गुस्से में कहती है कि रिस्पेक्ट करना तो दूर की बात, तुम तो मेरे दिल की बात जानने की भी कोशिश नहीं करते। बचपन से हमेशा तुम बिस्तर पर पड़े रहते हो, तुम्हें क्या पता कि सब मुझे क्या कहते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है। ना तुम खुद जी पा रहे हो और ना ही मुझे जीने दे रहे हो। इस पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बीमारी की पड़ी है? इन सभी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। इसके बाद लीना चुपके से लॉरेंस से मिलने जाती है और कहती है कि मैं इस तरह से मर के नहीं जी सकती। इनकी वजह से बचपन से मैं खुद को भूल चुकी हूँ, पर अब मुझसे और नहीं जिया जाता। तुम चाहो तो हम कहीं दूर भाग चले जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। पर लॉरेंस कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं ऐसे अरेस्ट भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक सलाह मानो तो सब ठीक हो सकता है और इसके लिए मेरे पास एक प्लान भी है। लीना डॉक्टर लॉरेंस के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ क्योंकि मैं और नहीं सह सकती। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं पर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं और इस तरह से कुछ दिनों तक अलग अलग जगहों पर दोनों ऐसे ही चुप आकर मिला करते हैं और बहुत मजे करते हैं। फिर एक दिन लीना जब झील के पास बैठी हुई थी तभी वहाँ जिमी को लेकर डॉक्टर लॉरेंस आता है और कहता है कि हम पास के ही एक आइलैंड पर घूमने चलते हैं। पर लीना मना करने लगती है क्योंकि जिमी को अचानक से दौरे पड़ सकते हैं और उसे तैरना भी नहीं आता। इस पर जिमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, चलो चलते हैं। मैं कभी तुम्हें कहीं पर घुमाने नहीं लेकर गया और ये अच्छा मौका है और मेरी वजह से हमेशा तुम्हें उदास रहना पड़ता है और ये छोटा सा आइलैंड पास ही है, तो क्यों ना हम चले जाएं। और थोड़ी देर की ही तो बात है। लॉरेंस भी कहता है कि चलो कुछ नहीं होगा और बोट पे चलते हैं। फिर वो चुपके से लीना को कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। ये कहकर वो बोट में चढ़ जाता है और तीनों बोट में बैठकर इस आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन लीना समझ जाती है कि लॉरेंस कुछ करने वाला है, क्योंकि उस दिन लॉरेंस ने कहा था अगर हम दोनों के एक होना है तो हमें बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वो परेशान हो रही थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो आइलैंड देखने लगता है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ भी काट रहे होते हैं। इस बीच लॉरेंस चालाकी से बोट का चप्पू जानबूझकर पानी में फेंक देता है और फिर उससे लेने के बहाने बोट को हिलाने लगता है और अगले ही पल बोट बुरी तरह पलट जाती है, जिससे तीनों पानी में गिर जाते हैं। जिम्मी को तैरना तो नहीं आता था, ना ही वो जानता था, तो लीना किसी तरह पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी जिम्मी से प्यार करती थी। लेकिन तभी लॉरेंस जिम्मी को पानी के नीचे खींच लेता है। लीना उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर लॉरेंस उसे पानी के एकदम नीचे ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि झील के किनारे पुलिस आती है जहाँ लॉरेंस ये सब कुछ एक एक्सीडेंट बताते हैं। वहीं कैथरीन भी दौड़ कर आती है और दोनों रोने लगती हैं। लेकिन अब तक पुलिस को जिम्मी की लाश नहीं मिल पाई थी। लीना भी टूट चुकी थी क्योंकि वो जिम्मी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन लॉरेंस ने उसे जान से मार डाला। उसके बाद लीना खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसे गिल्ट महसूस होने लगता है। उसकी मौत की जिम्मेदार वो खुद को समझने लगती है। उसको आसपास भी अपने महसूस होने लगता है कि जैसे जिम्मी उसके पास है। फिर एक रात लॉरेंस उसके कमरे में आता है। फिर बिना बात कुछ कहे वो लीना के करीब आता है। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान लीना महसूस करती है कि उसके कमरे में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने लगा है और वो ये पूरी हवेली डूब रही थी। तभी अचानक उसके सामने जिम्मी की बदरूह नज़र आती है। वो डर जाती है। इसके बाद दोनों कार में जाते हैं जहाँ लीना कहती है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, अब शायद जिम्मी कोई आत्मा मेरा पीछा कर रही है। लॉरेंस कहता है तुम परेशान मत हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया ताकि तुम मेरी हो सको। अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है क्योंकि तुम जिम्मी की वाइफ थी। इसे बेच दो तो हम पैसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। पर लीना कहती है मैंने कैथरीन से वादा किया था कि ये प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचूंगी और मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। लॉरेंस जवाब देता है तो फिर ये सब करने का क्या फ़ायदा, ये सब कुछ तो हमारा प्लान था और मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ ली है जिसमें तुमने कई तरीके लिखे हैं कि कैसे जिम्मी को मारा जा सके, और धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ भी बोला और मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये डायरी पुलिस को दे दूंगा और सबको लगेगा कि तुम ही कातिल हो। ये सुनकर लीना समझ जाती है कि लॉरेंस ने ये सब उसके प्यार के लिए नहीं बल्कि इसकी प्रॉपर्टी के लिए किया था। इसके बाद वो सीधा घर चली जाती है।
कैथरीन को ढूंढने लगती है, लेकिन कैथरीन उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी वो हवेली की दूसरी साइड देखती है जहाँ लॉरेंस की गाड़ी खड़ी थी। अभी भी उसको शक होता है कि चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर एक और सच उसके इंतज़ार में था। वो देखती है कि कैथरीन और लॉरेंस एक दूसरे को किस कर रहे हैं और इंटीमेट हो रहे हैं। अब लीना को पूरी तरह समझ आ जाता है कि लॉरेंस ने सिर्फ उसे नहीं, कैथरीन को भी अपने जाल में फंसाया था। सब कुछ उसने पहले से प्लान किया था ताकि जो भी कुछ है वो प्रॉपर्टी अपने काबू में कर सके। इसके बाद लीना गुस्से में अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कैथरीन और लॉरेंस को पता चल जाता है और हो सकता है कि वो जाकर पुलिस को भी बता दे। इसलिए लॉरेंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीना नहीं मानती। तो लॉरेंस ज़बरदस्ती करता है और उसे मारने की धमकी देता है और कोशिश भी करता है, पर लीना किसी तरह भागते हुए जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। और अब वो समझ चुकी थी कि लॉरेंस और कैथरीन उसे जान से मार देंगे, इसलिए वो उनकी कई बार कहने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। लेकिन लॉरेंस उनके कमरे के एक खिड़की को किसी तरह खोल के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी लीना उसके हाथ में चाकू मारकर उसे वहीं पर फंसा देती है। फिर वो एक बंदूक लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम कैथरीन को देखते हैं जो उसके सामने पड़ जाती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। और इस बीच लीना सीढ़ी के नीचे गिर जाती है और बंदूक कैथरीन के हाथ में आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वहीं लॉरेंस भी किसी तरह से दीवार तोड़कर अपना हाथ छुड़ा लेता है और अब लॉरेंस और कैथरीन दोनों लीना के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद कैथरीन लीना को गोली मार देती है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है जो हमें आखिर में पता चलेगी। अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ निक्की को लीना पर यकीन नहीं होता। सच का पता लगाने के लिए उसके सामने अल्फ़ाबेट बोर्ड रख देती है कैथरीन के सामने, ताकि इशारा में वो बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जो कैथरीन थी उसकी हालत इतनी ठीक नहीं थी कि वो उसको कुछ बता सके। अब कैथरीन की हालत जैसे ही बेहतर होती है, निक्की फिर से उसे पूछने लगती है और अल्फ़ाबेट उसके सामने रखती है और इशारा में उससे पूछने लगती है। और कैथरीन भी उसे इशारा में बता देती है कि उसे मारने की कोशिश की गई थी। लीना भी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन असल कातिल कौन है ये सुनने से पहले वो सीधी लॉरेंस के पास जाती है और उसे कहती है कि पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व होने से पहले हमें कैथरीन को किसी भी बहाने घर ले जाना होगा और वहीं पर इसको ये एक्सीडेंट के बहाने से मार देंगे। वहीं निक्की पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन तब तक लीना और लॉरेंस कैथरीन को किसी तरह हॉस्पिटल से निकाल कर घर में ले आते हैं। यहाँ अब लॉरेंस एक इंजेक्शन डोज तैयार करता है जिसमें कैथरीन मर जाएगी और पुलिस जांच में भी ये साबित नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी लीना को निक्की का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कैथरीन उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि आखिरी वक्त में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो लीना को बचाना चाहती थी। उसने जब गोली मारी थी तो वो लीना पर नहीं बल्कि लॉरेंस को रोकना चाहती थी। तभी घोड़े से गिरने की वजह से वो जख्मी हो गई थी। फिर लीना को जाने देने के लिए उसने लॉरेंस को समझाने की कोशिश भी की और इसे यह भी बताया कि अगर तुमने लीना को कुछ किया तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर लॉरेंस के पास अब इन दोनों को मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी तेज़ी से ले जाकर कैथरीन को धक्का मार दिया, जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई कि ना वो बोल सकती है ना हिल सकती है। इसके बाद वो लीना को भी मारने वाला था, लेकिन लीना को ये सच अभी पता चला है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि लॉरेंस प्रॉपर्टी के लालच में डबल गेम खेल रहा था। वही लॉरेंस इस दौरान इंजेक्शन तैयार कर लेता है, पर लीना चुपके से एक चाकू उठा लेती है और जैसे ही लॉरेंस इंजेक्शन लगाने वाला होता है तभी मौका देकर वो उसके सीने में चाकू मार देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि निक्की पुलिस लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और लॉरेंस की लाश को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन अब लीना और निक्की डर रही थी कि पुलिस को क्या जवाब देना है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट।